हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, इसलिए हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए, समझिएगा। दोस्तों, हमारा ये चैनल मोटिवेशन से रिलेटेड है और ख़ासकर मैं अक्सर मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। तो मोटिवेशनल ये मेरा बनाने का रीज़न यही है कि आप अपने लाइफ में जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी कैटेगरी में हो, या फिर आप कोई भी कार्य करते हो, तो कुछ भी कार्य करने के लिए यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे, अपने अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो हम लाइफ में आगे तक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कुछ भी कार्य करने के दौरान आपको चाहे खुद से मोटिवेट हो या फिर किसी ट्रेनर के द्वारा या किसी लीडर के द्वारा या माता पिता या गार्जियन या टीचर के द्वारा आपको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी पड़ता है। आपको बार बार प्रेरणा मिलती है, तभी आप आगे बढ़ते हो, चाहे किसी का डुप्लीकेशन के माध्यम से हो या खुद मेहनत करके। तो लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक इंसेंटिव मोटिवेशन और एक आउट या अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि आपको वैसा प्रेरित किया जाएगा जिससे कि आप कुछ चीज़ पाने के लिए अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए आपको बार बार जो है आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मजबूती के साथ वर्क करना पड़ता है। तो इंसेंटिव मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक शक्ति का जागृति करना। आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ता है। खुद से मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं, या किसी के बारे में सुनते हैं या किसी के द्वारा हमें कोई चीज़ बताया जाता है, ये सारा चीज़ जब हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपका आंतरिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। मगर कुछ आउट अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है, जिसके तहत जो है लोगों के माध्यम से हमको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। तो लोगों के माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिलती है, लोगों के माध्यम से जो हमको अचीवमेंट प्राप्त होता है, लोगों के माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए लाइफ में हमारी ये दो बातें आप याद रखें कि आप जिस भी मुकाम पे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, तो आप कभी भी हिम्मत मत हारना। क्योंकि जिस इंसान ने हिम्मत हारा वो इंसान कभी आगे तक नहीं जाता। आपको मेहनत लगातार करते रहना है, डट कर मुकाबला करना है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अभी के समय में आप देखे होंगे कि 80% लोगों का जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके बदौलत वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा कहने का पर्पस यही है, उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले सोच बदलिए, अपनी जगह बदलिए, अपनी आदतें बदलिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि सोच जब आप बदलिएगा, तो पहले आप अगर निगेटिव लोगों के संगत में रहते थे, निगेटिव लोगों के साथ में रहते थे, तो आप वहाँ पर निगेटिव चीज़ों को सीखते थे और लोगों के द्वारा भी आपको निगेटिव बात को बताया जाता है। मगर सोच जब आप बदलेंगे, यानी आप अपनी मन की स्थिति को चेंज करिए, तब आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो जब आप सकारात्मक चीज़ सोचना स्टार्ट करेंगे, यानी कि निगेटिव चीज़ को छोड़ करके जब आप पॉजिटिव चीज़ को सोचना शुरू करेंगे, तो फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप देखे होंगे कि एक तराजू में दो साइड, एक लेफ्ट एक राइट होता है, जिसे हम वेट मेजर करते हैं, मापते हैं। आप देखेंगे जिस तरफ वजन जिसका ज़्यादा होता है, वो पलड़ा जो है पूरा भारी होता है, नीचे की तरफ झुकता है। जस्ट उसी प्रकार लाइफ के साथ भी होता है कि हमारे लाइफ में दो विचार दौड़ते हैं, एक निगेटिव का, एक पॉजिटिव का।
अगर पॉजिटिव विचार लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव विचार हमारे लाइफ में आ रहा है, तो हम सकारात्मक चीज़ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। मगर अगर निगेटिव बात बार बार आ रहा है, निगेटिव चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है, तो फिर हमें निगेटिव पूरा आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से भी हम निगेटिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको निगेटिव लोगों से, निगेटिव पर्सन से, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। दूसरी चीज़ मैं आपको अब जानकारी देता हूँ अपनी आदतों को बदलने के लिए। आदत का मतलब क्या होता है कि आप अपनी आदत में सुधार करेंगे तो ही आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं वो चीज़ हासिल करेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग ये चीज़ सोच के बैठा है मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत समय है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल लें। क्योंकि आपकी आदतें और आज जो आपने काम किया, यानी समय का सही सदुपयोग और आपकी हैबिट, ये दोनों चीज़ जब साथ में मिलती है तभी आप सक्सेस की राह पे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, समय का सही उपयोग करना है, लगातार करना है। दूसरी चीज़ अपनी आदतों में सुधार लाना है, यानी आप अपनी आदतों को जब बदलेंगे तो ही जो है आपका अच्छा फ्यूचर बनेगा। अब चौथी चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अधिकतर लोग ये चीज़, जो चीज़ समाज में देखता है, जो एक दूसरे को देखता उसी के जैसा वो बनना चाहता, उसी के जैसा तुलना और कंपैरिजन करने लगता है। मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं कि समय के साथ अगर आप बदलते हैं तो फिर आप बहुत आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है। अगर आपको समय बदल रहा है तो फिर आप और बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ जानकारियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो समय है, अभी जो दौड़ है, वो सारा स्किल्स का है, एआई का है, बिजनेस का है। तो ये सब चीज़ आज से आप सीखना समझना स्टार्ट कर दें। अभी भी मैं ये बार बार एक चीज़ बताता हूँ इसलिए कि हमें अभी भी पछतावा होता है कि लोग कर क्या रहे हैं। तो स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दें, एआई के बारे में जानना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अक्सर हर जगह रोबोटिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना स्टार्ट कर दिया है। सोच के देखिए कि जो अभी मान के चलिए अभी अगर 10% जॉब है तो आने वाला टाइम में मात्र 3% या 2% रहेगा। तो और आप ये चीज़ सोचिए कि जो चीज़ नई नई चीज़ें आ रही है भारत में, नई नई चीज़ें, उसको सीखेंगे तो ही आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और आप अगर उसको अभी नहीं सीखते हैं तो आगे चल करके आपकी मजबूरी हो जाएगी सीखना, मगर उस समय उस क्षेत्र में कंपटीशन हाई हो जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानना शुरू कर दें। 21वीं सदी का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग में, कई बार बोलता हूँ कि अभी का जो दौड़ है वो डायरेक्ट सेलिंग का दौड़ है, यानी 21वीं सदी का व्यवसाय इतना सुंदर व्यवसाय है कि यहाँ पर आप अपने सपने, आप अपने लक्ष्य, आप अपने टारगेट, आप अपना भविष्य, आप अपना टाइम फ्रीडम, आप अपना मनी फ्रीडम, आप अपना मान सम्मान, सारा चीज़ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आपको सीखना है, समझना है, जानना है और उस पर कार्य करना है। तो आप यहाँ पे आप अपना एक पोर्टफोलियो, बड़ा बिजनेस भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो 21वीं सदी का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है, ये भी आप सीख सकते हैं। और तीसरा चीज़ स्किल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स। अभी के समय में स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी फील्ड में, तो आपको वहाँ पे स्किल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो स्किल्स वाले पर्सन होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो नॉन स्किल्स वाले पर्सन होते हैं वो कम पैसा कमाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एक मजदूर को देखे होंगे, मजदूर सिर्फ मजदूरी करके ही पैसा कमाता है, मगर एक प्रोफेशनल और स्किल्ड वाले पर्सन ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो स्किल्स आज से सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पैसा कमाने का जरिया पुरानी मॉडल को आप बदलिए। हम भाई बार बार कहता हूँ, आप अपनी सोच को बदलें। पहली जो स्थिति चलता था अब वो ज़माना नहीं है, ज़माना बहुत बदल चुका है। तो ज़माने के अनुसार, समय के अनुसार आप खुद को बदलिए, तभी आप आगे लाइफ में बहुत दूर तक जाएंगे।
तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।